हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 6.3 यानी कि कक्षा 9 की आपको प्रश्नावली 6.3 आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, आपका प्रश्नावली 6.3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति 6.39 यानी कि आकृति बनी है 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया यदि कोण एस पी आर 135 अंश है। यानी कि देख लीजिए, यहाँ पर कोण एस पी आर यानी ये कोण बराबर 135 अंश दिया है और कोण पी क्यू टी यानी कि पी क्यू टी बराबर 110 अंश है। तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको पी आर और क्यू यानी कि आपको ये कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बहुत आसानी से आपको सॉल्व करने के लिए बताएंगे, लेकिन आपके देखिए हमारा एक ही शर्त होती है, पहले कोई भी एक्सरसाइज हम प्रारंभ करने से पहले आपको बेसिक जरूर बताते हैं, छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि आप लोग आगे चल के आपको डाउट होता है छोटे छोटे पॉइंट में, ये कैसे सर हुआ, ये कैसे हुआ। तो देखिए, जो आपकी प्रश्नावली चलेगी क्या होगी, प्रश्नावली कौन सी होगी आप लोग की, देखिए अगर हम कहें तो यहाँ पे प्रश्नावली जो होगी आपकी वो होगी 6.3। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 6.3 आपकी एक्सरसाइज चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए अब देखिए, यहाँ पर हम आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं, थोड़ा पहले आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए जब बेसिक क्या होता है, यानी कि जैसे हमारा ऐसे दिया हुआ है ऐसे कोण, यानी कि ये रेखा बराबर ये रेखा दे दिया, यानी समांतर ये रेखा समांतर ये रेखा और जेड की तरह बनी हुई तिर्यक रेखा बीच से काट रही है, तो हमारा ये कोण बराबर हो जाएगा और ये कोण के। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कोण बराबर ये कोण को हम कहते हैं एकांतर कोण। किसमें से होगा गुरु, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण होगा। ठीक है, याद रखना ये कोण को। ठीक है, इसको हम जब जेड की तरह कोई बना हुआ है और ये कोण बराबर ये हो जाए तो इसको कहेंगे एकांतर कोण। पॉइंट नंबर फर्स्ट आप याद कर लीजिए अपने माइंड में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जब हमारा ऐसे करके और ऐसे कटान बिंदु हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पेन थोड़ा नहीं चल रहा है, देख लीजिएगा। देखिए जब ऐसे कटान बिंदु होगा तो हमारा ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा और ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। सामने समझ में आ रहा, तो देखिए इसके ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा और ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ रहा है कि नहीं देखिए गुरु। ठीक है, तो आपको देखिए अच्छी तरह समझ में आता होगा। तो देखिए ये कौन सा कोण हुआ, एकांतर कोण से हुआ, ये बराबर ये कोण बराबर, और ये कैसे बराबर हुआ, ये शीर्षाभिमुख कोण से, ये कोण बराबर ये कोण हुआ और ये कोण बराबर ये कोण हुआ। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम शीर्षाभिमुख लिख के ये कोण को हम दर्शा देंगे आगे चल के चित्र में। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, कोई डाउट हो तो आप कर अभी पूछते चलिएगा। इसके बाद देखिए और आपके कुछ कोण होते हैं, जैसे कि हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमारी ये रेखा बनी हुई है ये, ठीक है, एक रेखा ये बनी और एक रेखा ये बनी हुई है। ठीक है, अगर हम ये रेखा को ऐसे कुछ करके खींच दें और हम यहाँ पर ये कोण बराबर ये कोण को दिखा दें, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण हो जाए हमारे उसमें, तो हमारा जानते हो किसका होगा, ये एक ही तरफ कोण है ना, यानी कि इधर ही, और ये कोण बराबर ये कोण हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कह सकते हैं संगत कोण। क्या कहेंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण, या हम कह सकते हैं जाति कोण। क्या कह सकते हैं, जाति कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, या हम इसको जाति कोण कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, या हम कह सकते हैं इसको और कह सकते हैं अभिग्रहित कोण। क्या कह सकते हैं, अभिग्रहित कोण। ठीक है, तो देखिए या हम इसको अभिग्रहित कोण कह सकते हैं, यानी कि तीन में से हम कोई भी नाम इसका दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम होता है नितिन। ठीक है, अब उसका हम नितिन कह देते हैं, कभी नितिन सिंह कह देते हैं, कभी और किसी अदर नाम से बुला लेते हैं,
तो उसी प्रकार ये संगत कोण के 3 नाम होते हैं। आप समझ सकते हो, संगत कोण यानी कि जाति कोण कह सकते हैं, अभिग्रहित कोण कह सकते हैं। संगत का मतलब समझ रहे हो, यानी कि कुछ लोग कहते नहीं है कि संगत का असर तुम्हारे साथ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको संगत का असर आया, देखिए यहाँ इधर ये साइड में बराबर और ये साइड दे दिया, तो इसको कहेंगे हम संगत। जाति कोण का मतलब कहते नहीं लोग कि तुम्हारी जाति का असर है, जात जात के मिल लिए हैं लोग। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये दिया और यहाँ पे ये कोण दे दिया, यानी एक ही जाति में है ना, एक ही तरफ है। अगर ये इधर होता और इधर मैच होता तो इसको हम क्या कह देते, ये आपका हो जाता है एकांतर कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। लेकिन हम ये कोण और ये कोण दिखाएं तो क्या हुआ, संगत कोण बोल सकते हैं, या हम जाति कोण कह सकते हैं, या हम अभिग्रहित कोण कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए थोड़ा सा आप, जब हमारा कोई त्रिभुज बना होगा, जैसे कि हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, देखिए ठीक है, ये रेखा हमारी है, ठीक है, समझ में नहीं आ रही लेकिन आपको रेखा, ये रेखा हमारी बनी हुई है, देखिए पेन कम चलता हुआ थोड़ा से, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, तो जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है तो हम ये कह सकते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या लिख सकते हैं। देखिए बिंदु नोट कर लीजिएगा आप, आपका पहला दूसरा बिंदु होगा, ये तीसरा बिंदु हो गया, यहाँ पे आप चौथा बिंदु डाल लीजिए। एक यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश, ठीक है। यानी कि जब एक त्रिभुज बना होगा उसके हम तीनों कोणों को योग करेंगे तो 180 अंश होगा वो, यानी कि ये कोण को ऐड कर लेंगे और ये कोण का मान और ये कोण, ये तीनों कोणों को मान ऐड करेंगे तो 180 अंश होगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए बेटा, यानी हम कह दें कि 3 व्यक्ति के बीच में 180 रुपये हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ कह सकते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 रुपये है। समझ में आया कि नहीं। कोई डाउट हो तो आप पूछते चलिएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला छोटा सा एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, जैसे कि हमारे उसमें कोई त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, देख लीजिए थोड़ा गौर से देखिएगा, ऐसे कोई हमारे उसमें त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जैसे ये त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेखा या ऐसे बड़ी हुई चली गई हुई है, ठीक है। जब हमारी ऐसी रेखा चली जाएगी और ये कोण दिया होगा और ये कोण दिया होगा, यानी कि इसका जैसे दे दिया 50 और इसका दे दिया 40, ठीक है। तो ये दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के, ठीक है। ये शर्त याद रखिएगा, यानी कि 50 40 90 होगा तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 90। कोई डाउट बेटा नहीं है ना, तो आप पूछते चलिएगा, जहाँ पे डाउट हो आपको क्लियर करते चलिएगा। तो देखिए आपकी एक शर्त रहेगा, हाँ आप लोग कहेंगे सर जी 2 कोणों का योग एक ये कोण के बराबर होगा, जी हाँ ऐसा होगा, लेकिन एक शर्त है सर जी। देखिए यहाँ पर ये कोण का मान नहीं लेंगे, ये दोनों विपरीत कोणों का मान, यानी कि ये कोण को छोड़ के ये कोण लेंगे, ठीक है। ये के बराबर होगा इसके। यदि हम ये रेखा को बढ़ा देते ऐसी रेखा को, ठीक है, तो हमारा ये कोण और ये कोण का मान यहाँ पर बराबर होता है, ये इस कोण को हम छोड़ देते, ठीक है ना। समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप पूछते चलिएगा। अब देख लीजिए एक पॉइंट और याद रख लीजिए बेटा, जहाँ पे अगर कोई भी कहीं पे थोड़ी सा शब्द एक गलती से किसी के मुंह से निकल आए कि ये लंब है, तो लंब का मतलब होता है बेटा कि वो दोनों तरफ 90-90 अंश के कोण बनाता होगा, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये लंब दे दिया, ठीक है। जब इधर 90 का बनेगा तो इधर भी 90 अंश का ही बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि एक सीधी रेखा का कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है, वो 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये 90 का एक इधर बन गया तो इधर भी 90 का ही बन जाएगा, ठीक। कोई डाउट है अभी आपको? अगर कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछते चलिएगा, आप अपने अंदर एक भी डाउट ना रखिएगा, ठीक है। और आगे चल के जैसे भी आपको जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे, आपको सूत्र फार्मूला, ठीक है। हमने जो बेसिक आपको बताना था वो आपको हमने बता दिया है। तो इसके बाद देखिए आपकी प्रश्नावली 6.3 पे आते हैं, सीधा आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो देखिए हम सीधा आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो दिया है प्रश्नावली 6.3 में देखिए दिया है आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में ओपी ओ और पी देखिए क्या दिया है, सॉरी ओपी नहीं क्यू पी और आर क्यू देखिए कहाँ दिया है आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक यानी कि इसको एस तक और इसको टी तक बढ़ाया गया यदि कोण एस पी आर यानी देख लीजिए कोण एस कहाँ दिया एस और पी आर बराबर 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश है। तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए यानी कि कोण पी आर क्यू क्या दिया पी आर क्यू ये कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको दे दिया और इसको दे दिया हमसे, ये कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए जो त्रिभुज से सवाल होते हैं संबंधित वो क्वेश्चनों को हम कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो देखिए जैसे कि हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, यहाँ पर आप डाल लीजिएगा अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या डालेंगे आप? यहाँ डालेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए हमारा चित्र कुछ जो कैसे ऐसे करके बना हुआ है। देख लीजिएगा, यहाँ पे R बना हुआ है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है और यहाँ पे S है। यहाँ पर देखिए ये कोण जो हमारा दिया हुआ 135 अंश दिया हुआ है और यहाँ पर जो दिया है 110 अंश दिया है। ये यहाँ पर जो है ये T है। ठीक है, यहाँ पे S है। अब देखिए आप लोगों को सभी आपका चित्र ऐसे ही आकृति का बना हुआ है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, देखिए हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे। ठीक है, आपका एक एक डाउट क्लियर करते हुए बताएंगे, यानी कि आपका क्वेश्चन थोड़ा टाइम अधिक लग सकता है लेकिन आपका जो कंसेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर होगा और बेसिक से होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको उसमें दिया हुआ है ये पूरा इतना दिया है, तो यहाँ पर देखिए आपको उसमें शर्त दिया है कि ये एक त्रिभुज है, यानी कि आपका ये जो एक दिया है एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? देखिए दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा से आप लोगों को डाउट होता होगा कि सर जी क्या दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं ओपी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया यदि कोण एस पी आर क्या दिया है? कोण क्या दिया? देखिए कोण एस पी आर बराबर 135 अंश और यहाँ पर देखिए दिया कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश दिया है। तो हमसे क्या पूछा? कोण पी आर क्यू बराबर आपसे क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका चित्र यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका इतना सवाल पे दिया हुआ है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले इसको आपको क्या मान लेना, 110 दिया है देखिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये रेखा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे रैखिक समीकरण से। क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण से। ठीक है, जब यहाँ रैखिक समीकरण से लेंगे तो यहाँ पर एक रैखिक समीकरण का मान कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर देखिए आपको लिखना होगा रैखिक समीकरण से। ठीक है, जब हम रैखिक समीकरण क्या लिए हैं, कौन कौन से रैखिक समीकरण? देखिए टी आर क्या है रैखिक समीकरण? टी आर में टी आर। ठीक है, टी आर से रैखिक समीकरण से
टी आर, ठीक है। यानी कि हम रेखा कौन से लिए, रेखा टी आर, ठीक है, टी आर रेखा, याद रखिए ये कोष्टक में डाल दिए हैं, रेखा टी आर, ठीक है। यानी कि हम टी आर लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब रैखिक समीकरण का मान कितना आप लोग जानते हैं, अभी हमने आपको ऊपर बताए हैं कि रैखिक समीकरण का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। यानी कि एक सीधी रेखा का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण टी क्यू पी, क्या लिख देंगे, कोण टी क्यू पी प्लस कोण, और देखिए पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। क्योंकि पूरे का मान, पूरी रेखा का मान कितना होता है, 180 अंश, तो ये बराबर 180 अंश आ गया। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा डाउट हो गया होगा, सर जी यहाँ तो 110 दिया है, यहाँ 135 दिया है, पूरे चित्र में हमारे कहीं 180 दिया नहीं, तो आपने 180 कहाँ से रख लिया। तो देखिए बेटा, आपसे अभी हमने बताया ना कि एक ये सीधी रेखा का जो मान होता है 180 अंश होता है, तो हमने एक ये सीधी रेखा मान लिया, ठीक है। जब इसका पूरे का मान 180 होता है तो ये कोण और ये कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा टोटल। तो इसका तो मान दिया और इसका नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, 180 से इसको घटा देंगे तो ये मान निकल आएगा। तो ठीक है, तो टी क्यू पी का मान कितना दिया है, टी क्यू पी का मान यहाँ पर दिया हमको, यहाँ पर 110 अंश, कितना दिया है, 110 अंश, प्लस कोण क्या दिया है, कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश, ठीक है। अब कहे तो सर जी इसका तो 110 लेकिन इसका क्यों नहीं, इसका बेटा नहीं दिया यहाँ पर, देखिए गौर करिए, इसका मान नहीं, इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा। अब कहे तो सर जी निकाला तो हमको इसको क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन बेटा आप लोग जानते नहीं हैं, पहले किसी दुश्मन को मारने के लिए उसके साइड वाले को गिराना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे पहले इसके हम साइड वाले को मारेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे कोण, इसको देख लीजिएगा, चित्र में देखते चलिएगा, कोण पी क्यू आर बराबर 180, ये 110 इधर पक्षांतर आगे आएगा इधर, तो माइनस में हो जाएगा 110, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखे कोण पी क्यू आर बराबर 180 से 110 जाए, कितना आएगा बेटा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 70 अंश, ठीक है। कितना आ जाएगा, 70 अंश, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखिए अब इसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ आ गया 70 अंश। अब अभी हमको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, अभी ये नहीं निकला है, लेकिन इसको निकालने के लिए पहले ये मान निकालें, अब पहले और ये मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जब इसको निकालेंगे तो ऐसे हम लाइन खींच देते हैं और यहाँ फिर रैखिक समीकरण लिखेंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कौन कौन सी रेखा, देखिए यहाँ लेंगे ये वाली रेखा को, ठीक है। तो लिख देंगे क्यू एस से, क्या लिख देंगे, क्यू एस से, रैखिक समीकरण रेखा क्यू एस से, ठीक है। अब देखिए क्यू एस लिख लिए यहाँ पर, क्यू एस, तो ये पूरी रेखा हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे हम कोण एस पी आर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोण एस पी आर प्लस कोण, और इसको लिख देंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्यू पी, क्या लिख सकते हैं, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर 180 अंश। समझ में आ रहा है। देखिए ये पूरे टोटल कोण कितने 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एस पी आर का मान दिया क्या, 135 दिया ना कोण का मान, तो यहाँ लिख देंगे 135 प्लस कोण क्यू पी आर, अब इसका मान नहीं दे उसको उतार लेंगे, बराबर 180 अंश। अब देखिए ये जब इधर जाए पक्षांतर होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब ऐसे करेंगे तो पक्षांतर होगा, तो यहाँ हो जाएगा कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस का 135, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोण क्यू पी आर बराबर 180 से 135 जाए, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कितना आएगा गुरु, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पर और एक बात और देख लीजिएगा, अब यहाँ पर तो अभी इसका मान 45 निकला हुआ है, ठीक है।
ये वाले का मान कितना आ गया 45। ठीक है, अब हमने पहले कह दो सर जी, पहले आपने इसका निकाला 70, इसको हमको ज़रूरत नहीं थी, अब इसको निकाल लिए हैं। इनको क्यों? तो देखिए बेटा, पहले अब ये दोनों को निकाले, अब इसका मान आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बन गया ना ये पूरा हमारा, यहाँ पर बुक में भी दिया था त्रिभुज यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे आप त्रिभुज QPR में, त्रिभुज QPR से। ठीक है, या में या से। अब देखिए जब त्रिभुज दे दिया तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, कोण P कोण Q कोण R बराबर 180 लिख सकते हैं ना, यानी कि कोण यहाँ पर इसको दिखा दें और इसको तीनों, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण P प्लस कोण ये Q, यानी कि ये वाला। ठीक है, कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। ठीक है, तो कोण P का मान कितना दिया यहाँ पर देखिए 45 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 45 अंश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोण Q का मान कितना दिया यहाँ पर 70 अंश। ठीक है, प्लस कोण R बराबर 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 45 और 70 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 115 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोण R बराबर 180, ये 45 और 70 कितना होगा, सॉरी 45 और 70 कितना हुआ 115, तो यहाँ पर देखिए 115 माइनस कर देंगे इधर हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 115 जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण R बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कोण R बराबर 100, यहाँ पर कितना घटाएं 100, कितना गुरु घटाएं 100, यहाँ पर 100 देखिए 45 और 70 कितना हो गया 115 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 115 होगा, हमने 150 लिख दिया था। ठीक है, तो जीरो ने 115 होगा, अब 115 घटा देंगे इसमें से तो हमारे पास कितना बचेगा, क्यों गुरु 65 अंश। ठीक है, इसको आप घटाए 180 से 115 घटाएंगे तो हमारे पास कोण R बराबर 65 आ गया, तो हमारा यहाँ पर कोण R बराबर कितना आ गया यहाँ पर 65 अंश। ठीक है, हमको इसी की ज़रूरत थी, हमको क्या आंसर की ज़रूरत थी, हमको ये आंसर की ज़रूरत थी। ठीक है, ये वाले की, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ डाउट हो आप एक बार आसानी से फिर से पूछ लीजिएगा, आपको हम फिर से समझा देंगे। देख लीजिए आप क्वेश्चन को, देख चुके हैं आप, देख लिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो को फिर बैक करके देख लें। आपको जहां डाउट लगे वहां कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।